भक्ष्य और भोज्य संबंधी बातें। व्यास जी बोले, अब मैं भक्ष्य और भोज्य की विधि से संबंध रखने वाली बातें बतलाऊंगा। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा वासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य होता है। गेहूं, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल, घी में ना बनी हो तब भी वे पूर्ववत ग्रहण करने योग्य हैं। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, मणि, हीरा, मूंगा, मोती, पात्र और चम्मच, इन सब की शुद्धि जल से होती है। लोहे के पात्रों एवं हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर यानी शान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, मृगचर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वल्कल वस्त्र की शुद्धि जल और मिट्टी से होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं जिनके गुण दोष का ज्ञान ना हो, ऐसी वस्तु और सेवकों द्वारा बनाई हुई वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती है। जो बहता हो तथा जिससे दुर्गंध ना आती हो ऐसा जल शुद्ध माना गया है। समयानुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, लीपने, जोतने और जल छिड़कने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने आदि से घर शुद्ध होता है। जिसमें बाल या कीड़े पड़े हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियां पड़ी हों, ऐसे पात्र की शुद्धि के लिए राख, मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और शीशा जल से और कांसे के बर्तन राख और जल से शुद्ध होते हैं। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर ना हो जाए। इससे वह शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गौ, छाया, किरणें, वायु, भूमि, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी दूषित नहीं होते। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुंह तथा माता का स्तन भी पवित्र माना गया है। पेड़ से फल गिराते समय पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नदी का तट और तृण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की भांति सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। सड़कों और गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, हवा खुलने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। पक्की ईंट के बने हुए चबूतरे आदि में यदि कोई अस्पृश्य वस्तु, गलियों की कीचड़ या जल आदि लग जाए तो उसकी शुद्धि
केवल वायु के स्पर्श से हो जाती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर लें तो 3 रात उपवास करने से शुद्धि होती है, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, नवप्रसूता स्त्री, चांडाल तथा मुर्दा ढोने वाले मनुष्यों से छू जाने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है, और सूखी हड्डी का स्पर्श करने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से वह शुद्ध हो सकता है। थूक और उबटन को ना लांघें। जूठन, मलमूत्र और पैरों की धोवन को घर से बाहर फेंकें। दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि में 5 लौंदे मिट्टी निकाले बिना स्नान ना करें। देवता संबंधी सरोवरों और गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करें। असमय में उद्यान आदि के भीतर कभी न ठहरें। लोक निंदित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियों से कभी वार्तालाप न करें। रजस्वला स्त्री, पतित, मुर्दा, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करें। अभक्ष पदार्थ, भिक्षुक, पाखंडी, बिल्ली, गधा, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चांडाल, ग्रामीण सुअर तथा अशौच दूषित मनुष्यों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया है, वह नराधम पाप भोगी है। नित्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उसे ना करने का विधान तो केवल मरणा शौच और जनना शौच में ही है। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। फिर अशौच निवृत्त होने पर सब लोग अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके गोत्र वाले लोगों को चाहिए कि बाहर जलाशय आदि में जाकर पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन उन प्रेतों के लिए जलांजलि दे। दाह संस्कार के चौथे दिन समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को प्रेत की चिता से उसकी अस्थियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनके अंगों का स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। धन के लिए चेष्टा करते समय या स्वेच्छा से अथवा शस्त्र, रस्सी, बंधन, अग्नि, विष, पर्वत से गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर और बालक, परदेशी एवं परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है। कुछ लोगों के मत में 3 दिनों तक अशौच बना रहता है। यदि सपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद
थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच के साथ ही दूसरे का अशौच भी निवृत्त हो जाता है। अतः पहले के अशौच में जितने दिन शेष हों उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिए। जनना शौच में भी यही विधि देखी गई है। सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म हो तो भी इसी प्रकार पहले के साथ दूसरे का अशौच भी निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्मे हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। अशौच के बाद क्रमशः 10, 12, 15 और 30 दिन बीतने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। अशौच निवृत्त होने पर प्रेत के लिए एकोदिष्ट करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। लोक में जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घर में जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान पुरुष को दान दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन और आयुध का स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्णों के लोग प्रेत के लिए जलदान और पिंडदान आदि का कार्य करें। तदनंतर अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें। इससे इस लोक और परलोक में भी कल्याण होता है। तीनों वेदों का प्रतिदिन स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाएं। जिस कर्म को करते समय आत्मा में घृणा ना हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। यह विषय अत्यंत गोपनीय तथा आयु, धन और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यह सब पापों का नाशक, पवित्र तथा श्री पुष्टि एवं आरोग्य देने वाला है। इतना ही नहीं, यह कल्याणमय प्रसंग मनुष्यों को यश और कीर्ति देने वाला तथा उनके तेज और बल की वृद्धि करने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह स्वर्ग का सर्वोत्तम साधन है। सम्यक श्रेय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को यत्न पूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह स्वर्ग का सर्वोत्तम साधन है। सम्यक श्रेय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को यत्न पूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इस विषय को भली भांति जानकर नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजवरों, यह मैंने सार से भी
अत्यंत सारभूत तत्व का वर्णन किया है। यह श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। हर एक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक हो, जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो दंभी, मूर्ख और कुतर्कपूर्ण वार्तालाप करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिए।